So in today's lecture we will discuss some numerical, बहुत बेसिक से न्यूमेरिकल हैं जो कि मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हैं, और हमने जो भी अभी तक प्रैक्टिस की है ना, जितना हमने मोल को पढ़ा है, मोल को 3 अलग अलग तरीके से निकालना सीखा है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है। तो बिफोर स्टार्टिंग दैट मैं एक छोटा सा रिवीजन, कोई बच्चा मुझे बताएगा कि मोल को हम कैसे निकाल सकते हैं, किस किस से निकाल सकते हैं? मैम बाय मास एंड नंबर। यस, वॉल्यूम। वॉल्यूम। अच्छा, जरा बताओ बच्चा पार्टी कैसे, फटाफट मैं यहाँ लिख लेती हूँ, जल्दी बताओ किस किस से निकाल सकते हैं? वी कैन मास, वॉल्यूम एंड नंबर। यस और नो? मास को मोल में कर सकते हैं? यस मैम। यस मैम। हाउ? मोलर मास मैम बाय डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। बिल्कुल, मतलब ये चीज ना ऑन द स्पॉट अल्फाबेट जैसी रटी हो जानी चाहिए। नंबर को मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस मैम। हाउ? एवोगाड्रो से डिवाइड करके। वेरी गुड। नंबर अपॉन एवोगाड्रो नंबर। और वॉल्यूम एट एसटीपी को कर सकते हैं? यस मैम। 22.4 से 22.4 लीटर से 22.4 लीटर से। तो वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाय व्हाट? 22.4 लीटर्स। और अगर कुछ ऐसा हो जाए, मास गिवन हो, नंबर पूछा हो, तो क्या करेंगे? मैम मास को मोल में कन्वर्ट करके मोल के थ्रू नंबर निकाल लेंगे। वेरी गुड। वॉल्यूम एट एसटीपी गिवन हो और मास पूछा हो तो? मैम तब भी वही करेंगे, बस वॉल्यूम से मोल, मोल से मास। अगर ऐसा हो, मास गिवन हो, वॉल्यूम एट एसटीपी गिवन हो और मोलर मास पूछा हो, तब क्या करेंगे? मोल निकाल लेंगे और उसको इक्वेट कर देंगे। जो गिवन है उससे मोल निकालेंगे, राइट? क्या निकालेंगे? मोल। और मोल्स और मास को यूज करके क्या निकाल लेंगे? मोलर मास निकाल लेंगे, है ना? मास डिवाइडेड बाय मोल, मोल्स, है ना? यस और नो? Yes, ma'am. अल्टीमेटली अवर अप्रोच इज कि जो भी डेटा हो, हमारा थंब रूल क्या है, उससे हमें क्या करना है? क्या करना है? मोल निकालना। जल्दी बताओ। मोल निकालना। मोलर मास करना है। ओके, क्या करना है? मोलर मास करना है। अंडरस्टूड और नॉट? यस मैम। तो अब हम इसी प्रिंसिपल पर आगे बढ़ते हुए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आपको लास्ट टू लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन दिए थे, कुछ बच्चे थे नहीं थे, मैंने होमवर्क दिया था क्योंकि बच्चे कुछ उसमें न्यू भी थे वो, लेकिन वो दूसरे बैच में चले गए, मतलब अभी उनका वो चल रहा है। तो हम अपना काम फिनिश करते हुए चलते हैं। व्हाट मास ऑफ वाटर, यहाँ से स्टार्ट करना था ना, क्योंकि यहाँ तक हम कर चुके थे, ये मॉलिक्यूल वगैरह ये पूरा निकाल चुके थे, है ना? तो व्हाट मास ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन 0.025 ग्राम मॉलिक्यूल। अब मुझे बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल? पहले तो मुझे ये बताओ। मोल्स। मोल। यस, मैंने आपको एक चीज बताया था कि ग्राम एटम ऐसे हाइफन लगा हो इज इक्वल टू मोल। यस और नो? यस मैम। और एक चीज और बताई थी, ग्राम मॉलिक्यूल इज इक्वल टू आल्सो मोल। यस और नो? यस मैम। यस मैम। इक्वल्स टू। अब हम इसी कंसेप्ट पर आगे बढ़ते हैं, फटाफट जरा स्पीड पकड़ते हैं, क्योंकि हमको आज एक कंसेप्ट खत्म करके ही क्लास खत्म करना है, और जल्दी से भी खत्म करना है, क्योंकि मेरी क्लास लास्ट भी नहीं है, नेक्स्ट क्लास भी आपकी लगी हुई है, तो मैं ऐसा भी नहीं कर सकती कि थोड़ा एक्सटेंड कर लूं, है ना? What mass of water is present in 0.25 gram of this? 0.25 ग्राम मॉलिक्यूल मींस मोल्स हमको गिवन है मॉलिक्यूल के। यस और नो? यस मैम। यस मैम। यस मैम। हाउ मच? जल्दी जल्दी बोलो अच्छे बच्चों की। 0.25 ग्राम। ओके, अच्छा, मैंने आपको जब मॉलिक्यूल पढ़ाया था तो मैंने बोला था मॉलिक्यूल में सब कुछ रेशियो बिल्कुल फिक्स्ड होता है, राइट? कुछ भी चेंज नहीं होता है। यस और नो? यस मैम। तो यहाँ पर अपन बिल्कुल सिंपल सा एक लिख लेंगे, मोल्स लिख लेंगे। किसके मोल लिख लेंगे? एक तो FeSO4.7H2, और इसमें हमको मोल किसी एलिमेंट के नहीं निकालने, किसके निकालने? वाटर के निकालने, तो हम वाटर लिख लेंगे। ओके,
अब देखो ध्यान से देखना है, अगर इसका 1 मोल है, बच्चा पार्टी मुझे आंसर देना जल्दी से, अगर हम इसका 1 मोल लेते हैं, राइट, सॉरी मुझे यहाँ नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ लिखना चाहिए था। अगर हम इसका 1 मोल लेते हैं तो वाटर के कितने मोल आ रहे हैं? 7। यस और नो? Yes, ma'am. कैसे पता चला? यस मैम। कैसे पता चला? जल्दी बताओ, कितने बच्चों को समझ में आया? मैम क्योंकि 7H2O लिख दिया हुआ है। H2 है, तो पूरे H2O के 7 मोल्स हैं। हाँ भाई बच्चा पार्टी, सबको आया समझ में? यस Yes, मैम। ma'am. वनित, उन्नति, स्नेहा, विभांशु, Yes, पार्थ, ma'am. आर्यवीर, Yes. आ गया यस मैम. मैम। राग, क्लियर? यस मैम। तो अब मुझे बताओ बच्चे, हमको कितने मोल गिवन है? 0.25। 0.25, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके कितने मोल आ जाएंगे बताओ? 7 into 0.25. 0.25 into 7, यस और नो? Yes, ma'am. ma'am. यस मैम। कोई दिक्कत? नहीं नो मैम। तो आ गया आंसर, है ना? तो मोल्स ऑफ वाटर कितने हो गए? अब देखते हैं मोल्स ऑफ वाटर कितने हो गए, जल्दी बताओ। 1/4 into 7 मतलब 7/4। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब हमको निकालना क्या है? निकालना Mass. है, जल्दी बताओ। मास। अब बताओ हमारे पास मोल है, कैन वी फाइंड द मास? Molar mass निकाल Molar लेंगे mass और निकाल लें। हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या? मोल इज इक्वल टू molar मास अपॉन मोलार मास, है ना? बस यही यूनिवर्सल फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? मास इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? मोल इनटू मोलर मास। Mass into mole. to molar mass. What is the molar mass of water? 18. 18. और मोल कितना आया? 7/4 7/4. into 18 ग्राम। इसको सॉल्व कर सकते हो आप? Yes, ma'am. और नो? जल्दी बोलो बच्चा। यस मैम। क्लियर? तो अगर आप देख रहे हो तो हमारी अप्रोच, मैं कैलकुलेट करके भी बताऊं क्या? हम इसमें टाइम अपना इन्वेस्ट करें क्या? नो मैम। नहीं मैम। ठीक है। अब सेम क्वेश्चन, मतलब सेम नहीं, इसी टाइप का क्वेश्चन। अ सैंपल ऑफ वॉशिंग सोडा Na2.10H2O हैज मास ऑफ वाटर 45 ग्राम। वाटर का मास गिवन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक्चुअली थोड़ा सा मिसिंग हो गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ व्हाट? ऑफ Na2SO, Na2CO3.10H2O, राइट? इसके मॉलिक्यूल्स हमको कैलकुलेट करने हैं। अब बताओ हमारा थंब रूल क्या है? गिवन डेटा टू मोल। Mole. किसी को कुछ ना समझ में आए, अगर बिल्कुल भी डाउट हो, तो बिल्कुल एक सिंपल सी चीज है कि हमें एक थंब रूल पे तो चलना है, गिवन डेटा टू मोल। अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन में किसका डेटा गिवन है? क्या गिवन है बताओ? Mass of water. Mass of water. वाटर। हम कुछ नहीं स्टार्ट कर सकते, तो वाटर का मास तो गिवन है ना बच्चे, कितना? 45 ग्राम। 45 तो ग्राम। हम वाटर के मोल्स निकाल सकते हैं। Yes, ma'am. वाटर के मोल्स कितने हो गए? 1/4. यस और नो? Yes, ma'am. कितना Yes, बताओ ma'am. जल्दी? 5/2? मैम 2.5। हाँ 5/2 या 2.5? यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, अब ma'am. हमको निकालना किसका है? हमको Na2 मैम। हाँ, ये मोलर मास में 10 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे? मोलर मास में 10 कहाँ से मल्टी? वो जो 10H2O का 10H2O है ना मॉलिक्यूल। नहीं, अच्छा डाउट है, अच्छा डाउट है ये। अच्छा हुआ जो तुमने क्लियर कर लिया। किसका डाउट था ये? आर्यवीर। आर्यवीर। देखो बेटा, अभी हमको जो वाटर गिवन है, देखो हमको Na2SO वॉशिंग सोडा के बारे में तो कोई इंफॉर्मेशन गिवन ही नहीं है। चेक द क्वेश्चन। हाँ मैम। हमसे वॉशिंग सोडा के बारे में पूछा है, इंफॉर्मेशन किसकी गिवन है? जल्दी बताओ। वाटर। वाटर की। तो जब हमें जिसकी इंफॉर्मेशन गिवन होगी, हम उससे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। यस और नो? यस मैम। यस मैम। तो वाटर की जब हम इंफॉर्मेशन स्टार्ट करेंगे तो वाटर का मोलर मास कितना है?
18 जल्दी बताओ। 18 Right? ग्राम। तो हम जब वाटर का मास गिवन है तो हम वाटर का ही यूज करेंगे। नाउ अंडरस्टूड और नॉट? यस मैम। अगर मतलब मैम हमको- टोटल मास में 10 मल्टीप्लाई होगा। नहीं, टोटल मास किसका टोटल मास बेटा? मतलब जैसे कि 10 H2O मॉलिक्यूल दिया मैम, तो हाँ मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो मोलर मास अपन ने लिया है हाँ, उसमें 10 मल्टीप्लाई क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि मोलर मास किसका? वाटर का 18 या 40, मतलब किस मोलर मास कहाँ लिया है? 18 ही तो है बेटा। 18 का ही बोल तो रहा बेटा हूँ। मैं वही तो आपसे बोल रही हूँ कि आप सुनो, आप मेरी एक बात को फिर से ध्यान से सुनो। अच्छा हुआ, और इस बात को बिल्कुल क्लियर कर लो। ये एक बहुत जेन्युइन डाउट है जो आता है। देखो सुनो मेरी बात, ये वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है, राइट? यस मैम। अब जब मैं इसका मोलर मास निकालूंगी, ठीक है, तो इसका मोलर मास मैं कैसे निकालूंगी? इसका मोलर मास में निकालूंगी सोडियम का 2 इंटू 23, ठीक है, प्लस कार्बन का 12 प्लस 3 इंटू 16 प्लस हाँ मैम, समझ 10 गया मैं। इंटू 18। आया बच्चे? जब हाँ, मैं आ गया। इसका मोलर मास निकालूंगी ना, तब मैं 10 मल्टीप्लाई करूंगी। ओके? यस मैम। और यहाँ पर इंफॉर्मेशन मुझे उसकी नहीं गिवन है। हाँ, 10 नंबर वाटर मॉलिक्यूल्स है विवांशु। 1 molecule of sodium washing soda contains 10 molecule of water, right? यहाँ मुझे इंफॉर्मेशन सिर्फ वाटर की गिवन है, राइट? वॉशिंग सोडा की नहीं गिवन है। ओके? यस मैम। तो इसलिए मैं सिर्फ वाटर का मोलर मास पुट करूंगी, उसमें कोई 10, 5, 7 कुछ भी नहीं मल्टीप्लाई करेंगे। ओके? ओके मैम। अभी तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये बताओ। हो गया मैम, हो गया। अच्छे से? अच्छे से हो गया। बाकी सारे बच्चों का क्लियर हुआ यस मैम। है ना? तो ये बहुत ही मतलब जेन्युइन डाउट है और आना भी चाहिए हमारा कंसेप्ट क्लियर। वैसे तो मैं डाउट्स को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, और कभी तुम लोगों ने ऐसा मेरे साथ एक्सपीरियंस नहीं किया तो 12th में भी जो बच्चे हैं और जो मुझसे पढ़े हैं, तुम उनसे पूछो, तुम मुझे व्हाट्सएप पर मेरे पर्सनल विंडो पे अगर डाउट पूछोगे, क्वेरीज नहीं कि लेक्चर पीडीएफ भेज दो या ये भेज दो, अंडरस्टूड है। जैसे चिराग बोलता है आप लेक्चर अपलोड कर दो, पीडीएफ शेयर कर दो, बेटा लेक्चर के बाद सेम डे बाय द नाइट ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाती है, तो वो आपको मुझे रिमाइंड कराने की जरूरत नहीं है। ओके? क्लियर? ओके मैम। है ना? और अगर आप मुझे डाउट पूछोगे, पर्सनल क्वेश्चन पूछोगे, तो मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी, ऑडियो नोट के थ्रू दूंगी, और कभी कुछ ऐसी चीज होगी कि मुझे लिखकर समझानी है तो वो मैं बोल दूंगी कि मैं क्लास में समझा दूंगी। ओके? बट डाउट अगर कोई बच्चा पूछ रहा है मतलब वो पढ़ रहा है, तो आई रियली फील वेरी हैप्पी अबाउट दैट, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो इन दैट, हाँ, बाकी सारे बच्चों क्लियर? यहाँ 10 क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया? यस मैम। यस मैम। ये स्नेहा उन्नति कुछ नहीं बोल रही है, क्या बात है? गर्ल्स की आवाज नहीं आ रही है, क्या बात है बेटा? यस मैम, क्लियर। क्लियर? अर्क आपको क्लियर? पार्थ, राग, क्लियर है मैम। मैम। यस है मैम। ना? क्लियर है। तो जब हम Na2CO3.10H2O की इंफॉर्मेशन यूज करेंगे तो हम 10H2O मल्टीप्लाई करेंगे। यस? यस मैम। आगे बढ़ो, है ना? हाँ। तो वाटर के मोल्स आ गए। अब पूछा किसके बारे में? पूछा वॉशिंग सोडा के बारे में। कोई दिक्कत नहीं है, देखो बहुत सिंपल है। हालांकि इसका मोलर मास यहाँ यूज नहीं होगा तो मैं हटा दे रही हूँ, स्पेस मेरा यूज हो जाएगा। अब इसके लिए हम बिल्कुल सिंपल रिलेशन एस्टैब्लिश कर लेंगे किसके बीच में? देखो, Na2CO3.10H2 और यहाँ पर वर्सेस H2O। अब मुझे सारे बच्चे आंसर दें, अपन एक बार और यूनिटरी से चलते हैं। अगर मैं इसका 1 मॉलिक्यूल लूं बेटा, अगर मैं इसका 1 मॉलिक्यूल लूं तो वाटर के कितने मॉलिक्यूल आएंगे? अभी आपने जस्ट यही बोला था, पूछा था ना, यही बताया था ना मुझे, 1 मॉलिक्यूल Yes, में 10, है ना? यस मैम। अच्छा, अब मुझे बताओ अगर मैं 2 मॉलिक्यूल्स लूं, जल्दी बोलते जाओ, 2 into 10 20 20 जल्दी बताओ।
20. 2 × 10, यस और नो? और अगर मैं इसका 1 मोल लूं, अब अपन मोल के टर्म में आ जाते हैं, तो इसके कितने हो जाएंगे? 10 मोल्स, है ना? यस और नो? यस मैम। ठीक है। अब देखो, सिंपल सी बात है, अब मेरे पास इसकी तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ये तो फिल इन द ब्लैंक है ना? यस और नो? यस मैम। इसकी इंफॉर्मेशन है कितनी? कितने? 2.5 मोल। यस और नो? यस मैम। तो इसका निकालना है। इसके आपके पास 2 तरीके हैं, आप यूनिटरी मेथड से भी निकाल सकते हो और एक मैं बहुत आसान तरीका भी बताऊंगी, मोल मैपिंग जिसको बोलते हैं। तो पहले कौन सा बताऊं? यूनिटरी मेथड बता दूं? देखो, हम क्या बोल सकते हैं? 10 मोल्स वाटर कितने में है? 1 मोल वॉशिंग सोडा में, जल्दी बताओ। यस मैम। है ना? इतने में ही है ना बेटा? यस मैम। Therefore, यहाँ बिकॉज लगा लेते हैं, यूनिटरी मेथड है। अब हमारे पास कितने में है बताओ? Therefore, 2.5 मोल्स वाटर कितने में होंगे बच्चे? जल्दी बताओ। 2.5 अपॉन 10, यस और नो? Yes ma'am. है ना? किसी Yes, को ma'am. इसमें डाउट? नो मैम। क्लियर? भाई 10 मोल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट है 1 मोल में, तो 2.5 कितने में प्रेजेंट होंगे? बताओ, कोई दिक्कत है इस यूनिटरी मेथड में किसी को? नहीं मैम। ये तो अपन क्लास 5th से सीखते चले आ रहे हैं ना बेटा? यस और नो? यस मैम। अब मैं तुम्हें मोल मैपिंग सिखाती हूँ। यूनिटरी मेथड क्या टाइम कंज्यूमिंग होता है ना? तो यहाँ पर अपन मोल मैपिंग सीखें। तो मोल मैपिंग सिखाती हूँ। ये लाइन थोड़ी सी रेस कर दे रही हूँ, चल जाएगा ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ये तुम लोगों को क्योंकि मैं लेक्चर में भी बता चुकी हूँ। देख, मोल मैपिंग सीखते हैं तो यूनिटरी मेथड हमको नहीं करना पड़ता। हमें क्या, मोल्स ऑफ Na2CO3 डॉट 10H2 इक्वल्स मोल्स ऑफ वाटर। बेटा ये रिलेशन सही लिखा है क्या? हाँ मैम। हाँ, नो मैम। नहीं लिखा। मैम मोल तो सेम ही होंगे ना? हाँ मोल अगर Na2CO3 में इतने हैं हाँ, तो अच्छा, हाँ 10 उसमें, हाँ मैम। बताओ। नहीं समझ गया, क्योंकि वो 10 मॉलिक्यूल है तो मोल चेंज हो जाएगा। हाँ, ये मोल देखो तुम। बताओ 1 मोल में कितने हैं? 10 मोल है ना? यस यस मैम। और नो? यस मैम। तो क्या ये रिलेशन सही है क्या? नो मैम। नो। ऐसा कर दूं अब सही है? यस Yes मैम। ma'am. अब सही है ना? जल्दी बताओ। Yes ma'am. किसके बेस पर लिखा बच्चा पार्टी मैंने? Na2CO3 dot 10H2 के बेसिस। अब मुझे बताओ, इस स्टेटमेंट को लिखना टफ है क्या? नो मैम। जल्दी बताओ। नो मैम। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं इसमें से हमको क्या पता करना है। ये गिवन है, कितना गिवन है? 2.5। 2.5, राइट? एक मिनट रुको, सॉरी, नहीं, यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया, सॉरी। यहाँ पर ये चीज, एक मिनट, मोल्स ऑफ 10 ऐसा नहीं, इनटू 10 करना पड़ेगा। बताओ क्यों? हाँ, ये चीज बिल्कुल अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। बताओ, एक मिनट, फिर से एक बार और समझाती हूँ। हाँ, अभी ये रिलेशन सही है कि गलत है? ये बताओ। गलत है। गलत है। गलत है। ये बताओ किसके मोल्स ज्यादा हैं? H2O के H2O के मोल्स ज्यादा हैं। कितने टाइम्स ज्यादा हैं? 10 times. 10 टाइम्स। तो छोटा कौन सा है? वॉशिंग सोडा। Na के मोल्स। वॉशिंग सोडा ना? यस और नो? कितने Yes, टाइम्स ma'am. छोटा है?
10 10 times. times. 10 तो times. इक्वेट करने के लिए 10 मुझे किधर मल्टीप्लाई करना Left Washing side. soda. वॉशिंग सोडा है ना समझ में। तो जो Yes, ma'am. छोटा होता है उसमें मल्टीप्लाई कर लो। तो इसका सीधा सीधा सा तरीका है कि इसका जो नंबर है ना उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। राइट, समझ Yes, में ma'am. आया कि नहीं आया? आ गया Yes, ma'am. ma'am. बताओ यूनिटरी मेथड सही लगा या मोल मैपिंग सही लगा, ये बताओ। यूनिटरी आती यूनिटरी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, यूनिटरी भी कर लो, कोई इशू नहीं है। और आपको मोल मैपिंग सही लगा तो वो भी कर सकते हो, वो भी कोई इशू नहीं है। ओके, बट मैं अभी मोल मैपिंग से और बताऊंगी तो अपने आप मोल मैपिंग बहुत आसान लगने लगेगा। अब ये बताओ इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? इसके मोल गिवन है Yes, ma'am. कितना? 2.5. 2.5. तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ Na2CO3 डॉट 10H2 इक्वल्स टू कितना हो गया? 1/10 इंटू 2.5। आंसर तो वही आ गया 0.25। राइट, यस Yes, और नो, ma'am. है ना? Yes, ma'am. नंबर इक्वल्स टू क्या आ गया? नंबर इक्वल्स टू क्या आ गया? 0.25। एनी एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यस और नो? यस Yes, मैम ma'am. Ma'am. कोई दिक्कत? No, ma'am. No, ma'am. क्लियर? Yes, ma'am. देखो, हाँ बाकी बच्चे क्यों नहीं साउंड Clear है ma'am. क्लियर? Clear है मैम। रुको, मैं एक चीज और तुम्हें समझाती हूँ। यहाँ पर पेज पर आके देखो, ये हमेशा याद रखना, ये मोल मैपिंग ना बहुत उससे काम आएगी। अब इम्पोर्टेंट है ये न्यूमेरिकल में मोल मैपिंग। वैसे यूनिटरी मेथड तो हमारा यूनिवर्सल है ही, उसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन जरा अपन मोल मैपिंग देखते हैं। एक मिनट, वेट अ मोमेंट। तो अभी स्क्रीन शेयर्ड है, देखो। हेलो बच्चों, Yes, Ma'am. ma'am. देखो अभी अपन मोल मैपिंग देखते हैं। देखो मोल मैपिंग इन मॉलिक्यूल, मैं पूरी हेडिंग डाल देती हूँ, और अगर आ जाए आपको तो आपका काम ना हमेशा के लिए बहुत आसान हो जाएगा। एक काम करते हैं, हम ये वॉशिंग सोडा का ही एग्जांपल लेते हैं। डॉट 10H2। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं इसका 1 मोल लेती हूँ, इसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं? Na है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है ना? और एक मैं क्या ले लेती हूँ? पूरा का पूरा वाटर ले लेती हूँ। अब बच्चा पार्टी मुझे बताओ जरा फटाफट, इसका मैं 1 मॉलिक्यूल लूं तो यहाँ पर कितने एटम होंगे? 2. कार्बन, 1 1. ऑक्सीजन, 3 3. हाँ 13. 13, ये भी तो जुड़ेंगे बेटा 10H2 आपने वाले। मैम फिर आपने H2 H2 अलग लिखा लिया ना? हुआ है ना? नहीं, वो मैंने जानबूझ के लिया, जानबूझ के लिया। मतलब मैं इन सबकी एंटिटी अलग अलग कर रही हूँ। ऑक्सीजन अलग करो, हाइड्रोजन अलग करो, H2O अलग करो, मुझे टोटल काउंट करना है। मतलब यहाँ मैं लिख दे रही हूँ ये टोटल चाहिए मुझे, राइट? मैपिंग बता रही हूँ ना मैं, इसलिए 13 हाइड्रोजन 20. और वाटर का मॉलिक्यूल देखो तो 10। यस और नो? और अगर मैं इसको 1 मोल करूं तो बताओ ये कितना? 2 2 मोल 2 मोल्स। ये 1, 1 mole. ये 13 मोल्स, 3 मोल्स। ये 20 मोल्स और 3 10 मोल्स, राइट? है ना? अब देखो इंपॉर्टेंट थिंग, अगर हम मोल मैपिंग करें, जो मैंने हेडिंग डाली थी, तो देखो मोल्स ऑफ Na, पहले मैं सोडियम की कर रही हूँ, इक्वल्स टू मोल्स ऑफ Na2CO3। बहुत ध्यान से देखना, डॉट 10H2। बताओ Na के मोल्स मॉलिक्यूल के मोल से जस्ट डबल है? यस मैम यस और नो? किसके मोल्स डबल है? जल्दी बताओ। Na के Na के मोल्स डबल है, किससे? वॉशिंग सोडा से Molecule. तो हम क्या करेंगे,
इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, यस और नो? Yes, ma'am. नहीं आया समझ में? आ गया मैम। कितने बच्चों को आया? आरवी को आ गया मैम, आ गया मैम, मुझे आ गया। पार्थ ने बोल दिया। चिराग, मैम अभी भी थोड़ा डाउट आ रहा हाँ क्या डाउट आ रहा है बेटा? है मैम, ये आखिरी में जो आपने कोई बात नहीं, अपन 1 मिनट रुक जा, अभी अपन इरेज करके दोबारा लिखते हैं। अच्छा मुझे चिराग एक बात बता, चल 2-3 मिनट, अगर मैं यहाँ 5 मोल्स लूं तो इसके कितने मोल्स हो जाएंगे? जल्दी बता। 5 मोल्स, हाँ हाँ, तो 5 into 2 10 हो जाएंगे ना, 5 into 2 हो जाएंगे ना बेटा। यस मैम। चलो अगर मैं यहाँ पे, अब मैं into 2 ही लिखूंगी। अब अगर मैं यहाँ पर सपोज दैट 40 मोल्स लूं तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे बेटा? 40 into 2। 40 into 2, यस, मीन्स हर बार Na के मोल्स डबल हो रहे हैं ना? यस मैम। पक्का? यस मैम। अब जो हमने बोला उसको हम वर्ड में कैसे लिखें? तो कैन आई राइट मोल्स ऑफ Na इक्वल्स टू 2 into मोल्स ऑफ, अब 1 मिनट रुको, मैंने क्यों इरेज किया, सॉरी, मुझे सभी के में ऐसा लिख देना था। चल मैं एक काम करती हूँ, इसके 5 मोल्स ले रही हूँ। हाँ अब चिराग बता, मैं Na के मोल्स कैसे निकालूंगी? बता। 2 into 5 मोल्स। या मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ बता जल्दी से, कितने? 2 into x मोल्स, राइट? यस मैम। कार्बन के कितने? 1 into x मोल्स। इसके कितने? 13 into x मोल्स। इसके कितने? 20 into x मोल्स। और वाटर, पूरे वाटर के निकालें तो 10x मोल्स। अब इसमें मुझे बता, व्हाट इज x? नंबर ऑफ मोल्स। किसके? Na वॉशिंग सोडा के। वॉशिंग सोडा के मोल्स। तो कैन आई राइट हियर, अभी देखना, कैन आई राइट हियर 2 into मोल्स ऑफ वॉशिंग सोडा? यस मैम। कैन आई राइट हियर 1 into मोल्स ऑफ वॉशिंग सोडा? यस मैम। कैन आई राइट हियर 13 into मोल्स ऑफ वॉशिंग सोडा? अभी आया कि नहीं आया बता? मैम आया। पक्का? यस मैम। और एवरीबॉडी नाउ अंडरस्टूड? चल यस मैम, यस मैम। पूरी Yes, ma'am. पार्टी, राग, Yes, विभांशु, ma'am. अर्क, यस मैम। क्लियर? हाँ यहाँ पे Yes, कितना है ma'am. बेटा? जल्दी बोलो। Yes, ma'am. 20 into मोल्स ऑफ वॉशिंग सोडा। and so on, yes or no? यस मैम। यहाँ पर कितना हो गया? 10 into, yes or no बच्चा? यस मैम। तो अब क्या मैं ऐसे ही लिख सकती हूँ ना? तो अब मैं अगर 1 by 1 इसको लिखूं तो देखो, मोल्स ऑफ Na इक्वल्स टू 2 into मोल्स ऑफ वॉशिंग सोडा। हाँ या ना बच्चे? यस। अब मैंने वॉशिंग सोडा की WS की जगह मैंने फॉर्मूला लिख दिया बेटा, क्या हो गया? मैम आया आया। आया? आ गया मैम। और इसी तरह से अगर मैं बोलूं मोल्स ऑफ कार्बन इक्वल्स टू 1 into मोल्स ऑफ 1, तो क्या लिखूं यार, अपन मैथ्स वाले हैं, 1 भी लिखें क्या? नो मैम। पॉजिटिव साइन भी लगाएं फिर अपन कि मैम नो आप मैम। -a तो लिखा लेकिन +a नहीं लिखा, तो मैं कैसे मानूं इस a के आगे प्लस का ही साइन है, माइनस भी तो हो सकता है? ऐसा डाउट जेन्युइन है क्या? बताओ। नो मैम। अब बताओ ऑक्सीजन के लिए क्या लिखूं बेटा? 13 into Na2 किसी को ट्रिक समझ में आई मोल मैपिंग की? हाँ मैम, आ गई। बताओ। जो सिंगल एलिमेंट के जितने मॉलिक्यूल्स हैं हाँ उनको जो मोल रहेगा, जो n रहेगा, हाँ, उससे मल्टीप्लाई करना है। वेरी गुड, ब्रावो, वेरी गुड, वेरी गुड। तो मोल मैपिंग इज वेरी सिंपल, अपने को यूनिटरी मेथड निकालना ही नहीं पड़ेगा, बस एक बार समझने की जरूरत है। हमारा आगे के आने वाले 2 साल के लिए काम बहुत आसान और बहुत फास्ट, राइट? यस और यस मैम। यस मैम। तो ये कितना हो गया? 10, ये 10 था ना? यस मैम। आ गया? यस मैम।
तो हमें कोई किसी भी मॉलिक्यूल के लिए नहीं निकालना, बस हम ये समझ लें। देखो अब यहाँ पर देखो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, यहाँ पर ये 2 है तो यहाँ Na का नंबर भी 2 है, मतलब जो उसका नंबर है वो इसके मोल में मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। यहाँ कार्बन कितना है 1, तो यहाँ पे भी 1 है। ऑक्सीजन कितना है टोटल, कितना है 4 13 ये है ना, तो ये कितना हो गया 13 हो गया। हाइड्रोजन कितना है 10 into 20 और वाटर कितना है 10, राइट। अभी बताओ आई कि नहीं आई मोल मैपिंग समझ में? मैम आई। बिल्कुल यूनिटरी मेथड नहीं लगाना, फॉर्मूले में जो नंबर है वो उसके आगे मल्टीप्लाई कर देना है। यस यस मैम। पक्का। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं आपको एलिमेंट और मॉलिक्यूल सबकी मोल मैपिंग बोलूं तो आप कैसे करके बताओगे, मुझे बताना। मैं क्या लेती हूँ, हाँ जल्दी बताओ मुझे, कैल्शियम और उसका मोल, मोल ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू मोल्स ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, बताओ क्या होगा? सही है रिलेशन? नहीं मैम, क्या कर दूं? 3 आ जाएगा। जल्दी बोलो क्या कर दूं? n के आगे 3 मल्टीप्लाई हो मैं जाएगा 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, वाई? जल्दी बोलो। मैम बिकॉज़ वहां पे 3 है, जूल से। 3 मोल्स। बच्चा पार्टी समझ गई, ठीक है बेटा। फास्फोरस है, पी से अगर करना है तो क्या करूं? 2 मैम 2 मैम आगे 2 एक कर बार दीजिए। हाँ जल्दी जल्दी, किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 2 क्यों 2 से क्यों करूं बेटा? मैम क्योंकि वहां पे 2 मोल्स हैं। फॉस्फेट 2 इसका 2 है। और अगर ऑक्सीजन का करना है तो क्या करूं बेटा? 8 से 8 से मल्टीप्लाई वो करेंगे कर दे 8 से, मैम क्योंकि 8 मोल्स है। 2 का 8 हो जाएगा। कोई यूनिटरी मेथड नहीं लगाना है ना, मोल मैपिंग से काम आसान। यस और नो? यस मैम। यस मैम। कोई दिक्कत? नो नहीं मैम। मैम। चलो आगे बढ़े, पूरी Yes, बच्ची ma'am. पार्टी खुश। चलो अब अपन आगे, तो ये हो गया। यहाँ पर 10 से क्यों 10 कर दिया, बस मैंने LHS RHS चेंज कर दिया, मोल आ गया तो नंबर भी आ गया। यस यस मैम यस मैम। ठीक। अभी और भी ऐसे क्वेश्चन है मोल मैपिंग के, डोंट वरी। अब अपन आते हैं, दैट इज अ सैंपल ऑफ हीलियम एंड नियॉन हैज इक्वल नंबर ऑफ एटम, then mass of neon sample is 50 gram, then find the mass of helium sample। ये चिराग ने मुझे करके भेजा था, बिल्कुल मुझे याद आ गया। ठीक है बेटा, मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैंने कि जब नंबर सेम होगा तो मोल सेम होंगे, वॉल्यूम सेम होगा तो सेम होंगे, मास हाँ मास सेम होगा तो मोल सेम नहीं होंगे, ऐसा कुछ बताया था ना? यस मैम बताया था। बताया था ना, देखो है ना। नंबर ऑफ मोल सेम है तो देखो नंबर ऑफ मोल सेम है तो नंबर सेम होगा, लेकिन मास क्या होगा, सेम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैम क्योंकि मोलर, मोलर मास डिफरेंट। हाँ लेकिन वॉल्यूम एट एसटीपी तो सेम होगा। याद आया ना बच्चों? हाँ मैम। यस मैम। तो बस अभी भी अपन देखो नंबर सेम है ना, सिंस नंबर इज सेम, नंबर किस किस का, नियॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ व्हाट, हीलियम, सेम है। देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, मोल्स ऑफ नियॉन इक्वल्स टू मोल्स ऑफ हीलियम, दोनों का मोल सेम होगा। यस यस मैम। यस अब हम ये बताओ कहां से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, डेटा किसका गिवन है, मास Neon. ऑफ नियॉन का। नियॉन, तो नियॉन का मोल निकाल लें। यस मैम। तो मोल्स ऑफ नियॉन कितना हो गया 50 बाय नियॉन का मोलर मास किसी बच्चे को 20 पता है? 20 20 20 कितना हो गया 2.5 2.5 बाय 2। क्लियर? तो हीलियम के मोल्स कितने आ जाएंगे, देयरफॉर वी कैन राइट इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2.5, तो Yes, ma'am. मोल्स ऑफ हीलियम इक्वल्स टू 2.5 पूछा क्या है, मास, तो मास कितना आ जाएगा, जब मोलर मास मास से मल्टीप्लाई into molar mass मोल इनटू molar मोलर मोलर मास मास हीलियम का मोलर मास 4 4, 4 तो 2.5 into 4 that is equals to 10 ग्राम। 10 हाँ भाई बच्चों समझ में आया? यस मैम। ठीक है गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, a sample of SO2 and SO3 has same mass,
मास सेम है तो क्या मोल सेम होगा? नो मैम। बिल्कुल। नो मैम। देखो, नंबर सेम होगा तो मोल सेम होगा, वॉल्यूम एट एसटीपी सेम होगा तो मोल सेम होगा, लेकिन मास सेम है तो मोल सेम नहीं होगा। क्लियर है ना? तो नाउ वी कम एट हियर, सिंस मास इज सेम, तो यहां पर क्या गिवन है? मास ऑफ SO2 इक्वल्स टू मास ऑफ SO3। भाई सेम है, ले लिया। अगर SO2 सैंपल में 10⁻⁹ मॉलिक्यूल्स हैं तो हमको SO3 सैंपल में निकालना है। ओके, अब क्वेश्चन आता है कि हमको स्टार्ट तो क्वेश्चन कहां से करना है? मोल से करना है, राइट? यस और यस मैम। तो अब ये बताओ, हम क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ करें, कहां से मोल निकालना है? SO2 से। हाँ, जो गिवन डेटा है ना, क्योंकि अब मास तो गिवन नहीं है तो मास से तो मोल निकाल नहीं सकते, तो हम यहाँ पे कहां से स्टार्ट करेंगे? देखो, मोल्स ऑफ SO2 कितना बेटा? 10⁻⁹ अपॉन एवोगैड्रो नंबर, राइट? यस Yes. मैम। ठीक है। यस मैम। अब हमसे ये बोला है, अब इसके मोल आ गए और हमको ये रिलेशन यूज करना है। अगर इसके मोल आ गए तो मास आ सकता है, यस मैम। यस मैम। है ना? तो अब हम यहीं से बढ़ेंगे तभी तो हम मास निकाल पाएंगे। देयरफॉर वी कैन राइट मास ऑफ SO2 कितना बच्चे? कितना बताओ? N into 64। मोलर मास होता है ना, हाँ मैम। मोल इंटू मोलर मास। तो मैं यहाँ नीचे कर लेती हूँ। सो मास ऑफ SO2 कितना हो गया? दैट इज Power 9 by 10⁻⁹ अपॉन एवोगैड्रो नंबर इनटू 64। molar mass. 64, राइट? यस और नो? यस मैम। यस मैम। अब ये मास किसके इक्वल है? इस इक्वेशन पर आते हैं। तो देयरफॉर वी कैन राइट मास ऑफ SO3 भी कितना हो गया? 10⁻⁹ अपॉन Na into 64। 10⁻⁹ अपॉन एवोगैड्रो नंबर इनटू 64, राइट? यस मैम। अब हमको निकालना क्या है? नंबर, और है मास, तो मास को पहले मोल में कन्वर्ट करें। यस तो मैम। मोल ऑफ SO3 कितना हो जाएगा? मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास ऑफ SO3 बताओ कितना? 80। 80। ठीक, तो अभी हम कुछ भी कैलकुलेशन इधर उधर नहीं करेंगे, सब Na की जगह Na, सब कुछ ऐसा ही रखेंगे। 64/80, यस और नो? यस मैम। चाहो तो इसको 4/5 लिख सकते हो, इजी हो जाएगा, क्योंकि बहुत इजी कैलकुलेशन है। लिख दूं 4/5? यस मैम। लिख सकती हूँ ना? 64/80 को 4/5 नहीं लिख सकती क्या? लिख सकते हैं मैम लिख सकते हैं। तो बस इसको अपन लिख देते हैं 4/5। यस, वेरी गुड। ठीक है, अब बेटा मोल आ गया। अब फाइनली क्या निकालना है? मास। तो मास इक्वल्स टू क्या होता है? देयरफॉर, मैम नंबर निकालना है। अच्छा सॉरी, नंबर निकालना है। हाँ, तो नंबर इक्वल्स टू क्या होता है? नंबर इक्वल्स टू व्हाट? एवोगैड्रो मोल into into मोल। एवोगैड्रो मोल नंबर। इनटू एवोगैड्रो नंबर। कहानी खत्म कर देते हैं हम, है ना? तो इसको आगे निकाल लेते हैं। मोल कितना आया? मोल हमने raised to कितना निकाला? 9 by 10⁻⁹ upon Na into 4/5। एवोगैड्रो नंबर इनटू 4/5 इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो Na से Na क्या हो गया? कैंसिल। बहुत टफ कैलकुलेशन था। कितना आया? 10⁻⁹ into 4/5। यस, फाइनली नंबर इक्वल्स टू आ गया कितना? ये इसको अपन ऐसा कर सकते हैं 8 इंटू 10⁸8। देख लो। हाँ मैम 0.8 आएगा। yes ma'am. यस और नो? यस मैम। यस मैम। तो ये वाला जो क्वेश्चन था ये थोड़ा सा ट्रिकी था। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था? नंबर इक्वल किया था, तो नंबर इक्वल करने से कहानी आसान हो जाती है, मोल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या था? मास इक्वल किया था।
और नंबर पूछा था, और पीछे 25th क्वेश्चन में नंबर इक्वल था और मास पूछना था, राइट? यस और नो? अरे बोलो बच्चा पार्टी। यस मैम। यस मैम। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम देखें तो हमारी अप्रोच एक ही चल रही है, जहां से मिले वहां से मोल कन्वर्ट करो। हाँ भाई, क्या बात है, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? समझ गए मैम। समझ गए? यस मैम। समझ गए मैम। वनित नहीं रिप्लाई कर रहा है, वनित नहीं रिप्लाई कर रहा है, क्या बात है बेटा? कोई डाउट? थोड़ी कनेक्शन प्रॉब्लम आ रही थी बार अरे बार। कनेक्शन प्रॉब्लम है। उसके बाद ये राग भी नहीं रिप्लाई कर रहा। राग, यस मैम। क्या डाउट है बेटा? नो मैम। मैम वो कल वाली क्लास अटेंड करूंगा तो और क्लियर हो जाएगा। हाँ, तुमने अभी मोल, हाँ कल तुम रिकवरी अटेंड कर लो, और मैं एक्चुअली तुम्हें ना, जब तक मैं, तुम कंटिन्यूअस कर लो, जब तक मैं सक्षम को बुला रही हूँ ना उस क्लास में, यस मैम। कंटिन्यूअसली रिकवरी अटेंड कर लो, ओके? यस मैम, थैंक यू मैम। हाँ, नहीं थैंक यू की कोई बात ही नहीं है, मुझे और भी किसी बच्चे को करना तो वो भी कर ले, ठीक है? अब ये क्वेश्चन, हाँ बताओ, ये आपने, मैंने दिए थे क्या होमवर्क में ये क्वेश्चन? नो मैम। ये नहीं दिए थे, अब नहीं देखो मैम 26 तक। 26 तक, चलो ये मैं दे रही हूँ, फिर मैं आगे का एक कंसेप्ट पढ़ाती हूँ, टाइम बचा तो अपन डिस्कस करेंगे इनको। एक मुझे कल लास्ट क्लास का क्वेश्चन करना है, और एक ये, चलो होमवर्क नोट करो, होमवर्क कर लिया मैम। करके ठीक है, जरूर कर लिया। भेजना। 26, 20 नहीं 27, 28, 29, 30, टोटल 4 न्यूमेरिकल्स। ये रिमूव्ड वाला क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ ना? एक बार Yes, ऊपर ma'am. scroll कर दीजिए। एक हाँ, साथ मैम। में से इतना रिमूव किया, मैं करवा चुकी हूँ, है ना? मैं अभी और एक बार ऊपर scroll कर। हाँ, अभी अगर होगा तो और करवा दूंगी, ठीक है? मैम तो 29 नहीं करे ना? 29 भी करना है, चारों अच्छा अच्छा, ठीक है। 27, 28, 29, 30, ठीक है? मैं अभी करवा भी देती हूँ, लेकिन मैं आज जो मुझे पढ़ाना है वो पढ़ा दूं या नहीं पढ़ाऊं, ये हाँ मैम, वो पढ़ा दीजिए। हाँ, नहीं, या पहले अपन इस पार्ट को आगे करके चलें? चलो एक क्वेश्चन मैं रिमूव वाला करवा देती हूँ, इसमें से एक, अपन आगे चलते हैं, नई चीज करने से पहले ये कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन तो बहुत आसान हो जाएगा, ये अभी जो मैंने करवाया था ये सब कर लोगे। सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज इन 270 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। जब नंबर सेम है तो मोल सेम होगा, यस और नो? यस मैम। तो मास निकालना आसान है, ये बिल्कुल इसके जैसा है। किसके जैसा? 25th के जैसा। बस वहां हीलियम नियॉन था, यहाँ पर क्या है? ग्लूकोज एंड एसिटिक एसिड है, राइट? कर सकते हो? यस मैम। चलो अब अपन आते हैं, देखो ये वाला क्वेश्चन, फ्रॉम 48 ग्राम ऑफ हीलियम सैंपल, मतलब हीलियम सैंपल गिवन है हमको कितना? 48 ग्राम, और इतने एटम्स उसमें से रिमूव कर दिए। फाइंड आउट द मोल्स ऑफ He left, helium left, and also calculate mass of carbon which contains same number of atoms as in this sample. अच्छा, लेफ्ट सैंपल में पूछा है कि कौन से में? हम दोनों में ही निकाल देंगे, एज इन दिस सैंपल, ओरिजिनल सैंपल, ओके? तो देखो सबसे पहले अपन रिमूव वाला केस निपटाते हैं। ये देखो, ये एक कंटेनर, इसमें हमारे पास कितना हीलियम था? जल्दी 48 ग्राम। 48 ग्राम। इसमें से कितना निकाला? 6.022 into 10 to the power 23। अब ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पे गाड़ी चल रही है ना, मास है, नंबर निकाला, क्या करेंगे? कितना रिमूव किया जल्दी बताओ? 6.022 23 into 10 raised to power 23 atoms removed, right? और यहाँ पर निकालने के बाद जो बचा ये हमारा क्या है? लेफ्ट सैंपल है, यस और नो? यस मैम। तो हम एक बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन करते हैं, मोल्स लेफ्ट,
इक्वल्स टू क्या होगा, इनिशियल मोल्स माइनस, ये तो पहले वाला क्वेश्चन। हाँ कर चुके हैं, एल्यूमिनियम पे कर चुके हैं बेटा, यस और नो, यही Yes, होगा ना ma'am. बच्चे? यस हाँ, तो अब मुझे बताओ इसके कितने मोल्स आ गए, इनिशियल मोल्स कितने, 48 डिवाइडेड बाय 4 है ना, 12 तो ये 12 मोल्स। और रिमूव्ड कितने, 6.0 हाँ 23 नंबर के into टर्म 10 में by 23 by Na hour. 0.10 1, यस और नो? Yes. देखो, अरे बोलो भाई, आवाज क्यों आनी बंद हो गई, Yes, ma'am. है ना? यस Remove मैम कितना है ना, तो 1 निकाला, तो लेफ्ट कितना हुआ बच्चे, 11 12 minus 1. लेफ्ट कितना हुआ, 12 माइनस 1, मतलब यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट पार्ट आ गया, मोल्स ऑफ हीलियम लेफ्ट, हाउ मच, 11। 11 अब उन्होंने पूछा है सेम मास ऑफ कार्बन विच कंटेन्स सेम नंबर ऑफ एटम्स एज इन सैंपल। अब मुझे फिर से बताओ, अगर नंबर ऑफ एटम्स सेम है तो क्या सेम होगा, क्या सेम, मोल जल्दी बताओ, इफ नंबर ऑफ एटम्स आर सेम देन मोल मोल सेम, जल्दी मोल बोलो, मोल विल सेम और नॉट, हम मोल सेम होगा। मोल सेम होगा, तो हम क्या बोल सकते हैं, सिंस नंबर ऑफ व्हाट, helium equals to number of carbon same, therefore we can say moles of helium equals to moles of carbon, है ना बच्चा पार्टी? यस मैम Yes, ये ma'am. कौन सा सैंपल, ओरिजिनल सैंपल, लेफ्ट की बात नहीं कर रहे। ओरिजिनल सैंपल में कितने हीलियम के मोल्स थे बोलो, इनिशियल कितने थे, 12 मोल्स। 12 मोल्स से 48 ग्राम था ना, अरे भाई आवाज क्यों आनी बंद हो गई, तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, 12 moles of helium, yes or no, that is moles of carbon, यस मैम। Yes, ma'am. it's moles of helium in original sample, original मतलब जो हमने इनिशियल लिया था, बताओ कितना, हम रिमूव वाला नहीं लेंगे, हाँ हम रिमूव वाला नहीं लेंगे। हम रिमूव भी निकाल लेंगे, हम दोनों निकाल लेंगे, डोंट वरी। ऑल्सो कैलकुलेट मास ऑफ कार्बन, एक्चुअली क्वेश्चन में मेंशन करना चाहिए था, वो टाइप करते में मैं भूल गई, एज इन दिस सैंपल, अब दिस सैंपल में मैं ओरिजिनल और लेफ्ट दोनों का निकाल लूंगी, तो पहले अपन ओरिजिनल का निकाल लेते हैं, तो बताओ कितना आया बेटा, 12, यस और नो? यस मैम ठीक है, तो मास ऑफ कार्बन कितना आ गया, 12 इंटू 12 144 ग्राम, हाँ या ना? यस मैम Yes, ma'am. और अगर हम लेफ्ट की निकालें, रिमूव्ड का इसलिए नहीं निकाल सकते, जो निकाल चुके वो सैंपल हमारे पास बचा नहीं है ना, ठीक है, तो हम ये भी बोल सकते हैं मोल्स ऑफ हीलियम लेफ्ट अगर करें तो दैट इज मोल्स ऑफ कार्बन, तो कितने मोल्स हो जाएंगे कार्बन के बताओ, 11, तो मास कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 11 इंटू 12 कितना हो गया, ये कितना हो गया, 130 132 ग्राम्स, क्लियर? अब बताओ क्या डाउट है, एनी डाउट? नो मैम। No, नो ma'am. मैम ठीक है विवांशु, उसमें मेंशन नहीं है भाई, रिमूव की बात नहीं करते, या तो अपन लेफ्ट की करेंगे या ओरिजिनल की करेंगे, ओके? अच्छा, अरे बोलो भाई, इतना लो साउंड करने लगे तुम तो। यस मैम अब क्वेश्चन नंबर 29 देखो, इतना मीथेन का मॉलिक्यूल है और 40 ग्राम मीथेन रिमूव किया, तो बचे लेफ्ट सैंपल में कितने मॉलिक्यूल है, निकाल सकते हो?
बताओ। यस मैम। हाँ, बस एक ही बच्चा रिप्लाई कर रहा है, क्या बात है। निकाल सकता हूँ। हाँ, पार्थ ने भी किया। चलो, चिराग, पार्थ, आर्यवीर हाँ मैम। और ध्वनित, राग, अर्क, मैम निकाल रहा हूँ। विभांशु। डाल रहा हूँ। हाँ, नहीं मतलब मुझे होमवर्क करके भेज देना। और यही सेम क्वेश्चन ऐसा है, 30 भी सेम है। ओके, यस और नो? यस मैम। ओके मैम। ठीक, ओके मैम। तो ये था। अब अपन जरा देख लेते हैं कल वाला क्वेश्चन जो हमारा होमवर्क था। एक ही क्वेश्चन था ना ये वाला? यस मैम। ये वाला था क्या? 38 था क्या? 39। 39 था। 38 मैं करके बता देती हूँ। चलो, 23 kg of a gas containing nitrogen and oxygen occupies 11.2 meter cube at STP. Find formula of gas. अब ये बताओ, अगर बिल्कुल समझ में आया तो मुझे बताओ अप्रोच कहाँ से स्टार्ट करेंगे? क्वेश्चन की अप्रोच कहाँ से स्टार्ट होगी बताओ? एसटीपी से। हाँ, किससे? वॉल्यूम से। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हो। कहाँ से स्टार्ट करेंगे बताओ? वॉल्यूम से मोल निकाल लेंगे। मोल निकाल के, राइट। और मोल कहाँ से निकालेंगे बच्चे? 22.4 से डिवाइड कर देंगे। राइट, ये मीटर क्यूब है बेटा, तो हम जरा इसको L में वॉल्यूम convert को लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम या तो लीटर में होना चाहिए या मिलीलीटर में होना चाहिए, है ना? यस मैम। तो बताओ वॉल्यूम कितना हो गया? 11.2 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 11.2 इंटू 10⁻³ लीटर। हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। हमने उसे क्या किया? लीटर में कन्वर्ट कर लिया। मोल निकाल लेते हैं। 11.2 इंटू 10⁻³ अपॉन, क्या करूं बच्चे? 22.4 से डिवाइड। 22.4। कितना आ गया बेटा? 500 आ गया। 0.5 इंटू 0.5 इंटू 10⁻², तो 500 ले लेती हूँ सीधा सीधा। यस और नो? यस मैम। अब मोल आ गया तो क्या मोलर मास आ सकता है? यस मैम। आ सकता है ना? कैसे आ सकता है बताओ? मास भी गिवन है। मास कितना गिवन है? 23 kg। तो ग्राम में कन्वर्ट कर लिया बेटा। यस मैम। 23,000। 23,000। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है देखो, हम क्या बोल सकते हैं? मोल इक्वल्स टू मास अपॉन मोलार मास, राइट। तो यहाँ हमारे पास मोल है, तो मोलार मास इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चे? बताओ। मास अपॉन मोल। मास अपॉन मोल, है ना? अपॉन क्या कर दूं? एक काम करती हूँ, 0.5 कर लूं, काम आसान हो जाएगा। नहीं हो जाएगा क्या? मैम हो जाएगा। 1/2 इंटू 10⁻³। ये कितना हो गया बेटा? देखो जरा, 46 ग्राम। यस मैम। 11 ठीक है, अब फॉर्मूला निकालना है भाई। फॉर्मूला निकालने के लिए, अच्छा कई बार सोच रहे होगे कि यहाँ पर मोलर मास क्यों निकालना है? निकालना तो फॉर्मूला है। एक बात मुझे बताओ, H2SO4 का आप मोलर मास कैसे निकालते हो? उसका फॉर्मूला पता होता है तभी निकालते हो ना? यस मैम। यस मैम। जब तक हमें किसी भी मॉलिक्यूल का फॉर्मूला नहीं पता होगा तो हम मोलर मास नहीं निकाल सकते, राइट? यस और नो? यस मैम। तो Yes, हम ma'am. मोलर मास से भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, है ना? तो यही कंसेप्ट हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो मोलर मास गैस का हो गया 46 ग्राम। अब हमको फॉर्मूला निकालना है। तो देखो, सपोज दैट इसके अंदर एक नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। मिनिमम एक एक तो दोनों हो गई ना? यस और नो? यस मैम। यस मैम। फॉर्मूला कैसे निकालते हैं भाई? मिनिमम एक एक करना पड़ेगा ना। तो फॉर्मूला के लिए अगर हम एज्यूम करते हैं 1 नाइट्रोजन इक्वल्स टू कितना? 14 ग्राम। यस, 1 ऑक्सीजन इक्वल्स टू कितना? 16 ग्राम। ये दोनों मिलके कितना हो गया? 30। 30 ग्राम, है ना?
और मोलर मास कितना है? 46 46 मीन्स मोलर मास इज 46 ग्राम। इट मीन्स अभी हमारे पास कितना बचा हुआ है? हमने 1 नाइट्रोजन अगर हम करते हैं 1 नाइट्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन, तो ये कितना आ रहा है बेटा? ये कितना आ रहा है? 30 ग्राम। यस, हाँ, वेरी गुड। यस मैम। तो अभी N1 कितना होगा, बचा O2 हमारे होगा। पास? एक ऑक्सीजन और जोड़ दें Yes, ma'am. ma'am. तो हो जाएगा 16 ग्राम। तो Yes. फॉर्मूला क्या हो गया? NO2. NO2। ठीक है। यस मैम। No. और अगर ये 44 होता तो क्या करते? मैम नाइट्रोजन एक और जोड़ दो, नाइट्रोजन 92 हो जाता। आया समझ में, है ना? तो पहले हमने मिनिमम नंबर रखा और फिर जो बचा वो ऐड कर दिया। समझ में आया यस मैम। कि नहीं आया? मैम आया। पक्का? यस मैम। चिराग को आ गया, और किस किस को आ गया? दिवांशु आ में गया, बात मैम। करके बता। आ गया मैम। हाँ, आ गया, पार्थ मैम। को आ गया, आर्यवीर को आ गया, ध्वनित, राग, स्नेहा, उन्नति, Yes, ma'am, आ गया. बिल्कुल अच्छे से आया बेटा। Yes, ma'am. यस मैम। ओके, राग यस मैम। यस मैम आ गया. क्लियर है ना? यस मैम। यस निकाल सकते हैं ना बेटा? अब हम देख लेते हैं जरा 39 वाला। मैम ये नहीं था होमवर्क में? क्या ये नहीं था? यस मैम, उसमें O3 दिया था 16। अच्छा, O3 दिया था, पता नहीं कौन सा था। ये वाला था, ये वाला था। यस मैम। ओके, ये सॉल्व कर लेते हैं अपन इसको। फाइंड वॉल्यूम एट एसटीपी ऑक्यूपाइड बाय 16 ग्राम ऑफ ओजोन। मैं आज नया कंसेप्ट स्टार्ट कर ही नहीं पाऊंगी क्योंकि 5 मिनट बचे हैं। कोई बात नहीं, आज न्यूमेरिकली कर लेते हैं, कल नया पढ़ लेंगे। पढ़ना तो न्यूमेरिकली इससे रिलेटेड है ना। अब इसमें क्या गिवन है बेटा? मास गिवन है ना? तो मोल्स निकाल ले, यस मैम। हो जाएगा 16/48। कितना हो गया? 1/3.3। तो वॉल्यूम एट एसटीपी क्या होता है? मोल इज इक्वल टू क्या होगा? वॉल्यूम एट एसटीपी अपॉन लीटर में निकालना है तो भैया 22.4 कर देते हैं। एमएल में दिया हो तो 22400 कर लेंगे, है ना? तो बताओ बच्चा पार्टी कितना आया? मैम 6.72 लीटर आंसर। मतलब इसी को अपन ये कर लेते हैं ना, 1/3 इंटू कितना आ रहा है बेटा? 6.72 लीटर। यस, ठीक, क्लियर? यस मैम। मैम। ओके, चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन है क्योंकि हमको करने ही पड़ेंगे। फ्रॉम 1.8069 इंटू 10⁻⁴ इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4, 6.8 ग्राम ऑफ NH3 and 4.48 liter of CH4 at STP. All hydrogen atoms are removed. सारे हाइड्रोजन को निकाल लिया to form hydrogen gas. क्या बनाने के लिए निकाल लिया? हाइड्रोजन गैस। Find mass of hydrogen gas formed and volume of hydrogen gas collected at STP. देखो यहाँ पर हाइड्रोजन के सोर्स क्या क्या है बताओ जल्दी। क्या क्या सोर्स यूज किया हमने? सबसे पहले हम सबके मोल्स, H2SO तो मोल्स ऑफ H2SO4 कितना होगा? हम बिना कुछ सोचे समझे गिवन डेटा को मोल्स से कन्वर्ट करके तो हम स्टार्ट करेंगे, है ना? मैं 2-3 कर देती हूँ तो ये इजीली हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 0.3 मोल्स। चेक कर लो, राइट? इसी तरह से मोल्स ऑफ अमोनिया, अमोनिया के मोल किस इंफॉर्मेशन से निकालूंगी? मास गिवन है ना? यस मैम। मोलर मास डिवाइडेड बाय 70। ये कितना हो गया? 0.4, राइट, है ना? और एक और कर लेते हैं, मोल्स ऑफ CH4, इसका क्या गिवन है? वॉल्यूम एट एसटीपी, है ना? वॉल्यूम 4.48 लीटर है ना? तो 22.4
ये कितना है बेटा? 0.2। यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. Yes. सबके मोल्स आ गए। अब इन सब से हमें हाइड्रोजन निकालना है। तो आज मैंने जो तुमको सिखाया है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला, ये अब काम की चीज है। ये जो सिखाया है ना तुमको, वो काम है अपन मैपिंग वाला, ये अब काम की चीज है। तो ये हमको सीखना है अभी। ओके, तो अब हम नहीं, हम कहाँ थे? अब हम आते हैं, देखो H2SO4 से कितने मोल्स निकलेंगे H के, बताओ जल्दी। 0.3 into 2. हाँ देखो, पहले अपन H2SO4 से बात करते हैं। तो मोल्स ऑफ H इक्वल्स टू मोल्स ऑफ H2SO4। करेक्ट रिलेशन है क्या? Into 2 होगा। नो मैम, 2 into n, 2 into होगा वेरी गुड। क्यों किया बेटा 2? मैम, क्योंकि H के 2 हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल। H2 में 2. यहाँ काम आने की चीज है ना। तो H2SO4 के कितने मोल्स हैं? 0.3। तो यहाँ पर कितने मोल्स हो गए बेटा? 0.6। यस और नो? यस मैम। ठीक है। उसके बाद इसी तरह से अब अपन निकालते हैं अमोनिया से। कितना आ जाएगा मोल्स ऑफ? 3 into 0.4. क्या मल्टीप्लाई करूं? 3। 3. तो इसके कितने मोल्स हैं? 0.4। तो 3 into 0.4 कितना आ गया बेटा? 0.12। 1.2, राइट है ना। यस मैम। अब अपन आते हैं मोल्स ऑफ H फ्रॉम मीथेन। तो यहाँ पर क्या करूं? किससे 4. मल्टीप्लाई करूं? 4 से, Yes, ma'am. है ना। 4 से करेंगे ना CH4 में। यस मैम। तो Yes, ma'am. आ गया बेटा 0, है ना। अब इन तीनों को जब हम ऐड कर देंगे तो टोटल H के कितने मोल्स आ जाएंगे? 2.8। 2.6। ये आ गया 2.6, राइट। यस और नो? यस मैम। लेकिन हमसे H नहीं पूछा, क्या पूछा है? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस मीन्स हाइड्रोजन गैस मतलब H2। H2। ठीक है। तो यही मोल मैपिंग अब हम H2 पर भी अप्लाई करेंगे। तो क्या हम लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं। अभी हमने मॉलिक्यूल की मोल मैपिंग सीखी ना। यस मैम। ये लिखेंगे ना। कितने बच्चों को आया ये समझने? क्यों किया? मैम आ गया। राइट। अब आपके पास इसके मोल्स हैं कितने हैं? 2.6। 2.6। Therefore मोल्स ऑफ H2 कितना आ गया? जल्दी बताओ बच्चा पार्टी। 1.3। 5.2। 1/2 इंटू 2.6 कितना हो गया बच्चा? 1.3 मोल्स आ गए। अब मोल्स आ गए तो मास भी निकल जाएगा और वॉल्यूम भी निकल जाएगा, है ना। तो फर्स्ट पार्ट, सिंस मास इक्वल्स टू क्या होता है? मोल इंटू मोलर मास। तो 1.3 इंटू 2 दैट इज 2.6 ग्राम। ठीक है बेटा। और सेकंड क्या निकालना है? वॉल्यूम एट एसटीपी। सिंस वॉल्यूम एट एसटीपी इक्वल्स टू क्या होता है? मोल इंटू 22.4 लीटर, राइट। तो ये कितना आ जाएगा? 1.3 इंटू 22.4 लीटर। क्लियर? यस मैम। एवरीबडी वेरी क्लियर? Yes, ma'am. है ना। तो ये पॉइंट है कि हमको मॉलिक्यूल से एटम या को कैसे मोल मैपिंग करना है और रिमूव करने वाला क्वेश्चन करना है तो कैसे करना है। आया समझ में?